विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। बोले भारत माता की। इतनी बड़ी मात्रा में राजस्थानी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एक बार बुलंद आवाज में बोलिएगा, बोलिए भारत माता की। सबसे पहले तो आप सब राजस्थान के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर दिल्ली में बसे हुए आप सभी राजस्थानियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आपको उनको मेरी राम राम। कनिष्क के साथियों को, राजस्थान मित्र मंडल को मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से हम बधाई देते हैं। और जब हम अपने राजस्थानी सारे यहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो उसकी जो भावना है, उस भावना के लिए, आप सबके इस प्रेम के लिए, आप सबके इस जोश के लिए, राजस्थान की पहचान के लिए एक बार जोरदार ताली आप सब अपने लिए बजाइए। बहुत बहुत शानदार, बहुत अच्छा रहा। मैं जब अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाता था, कई महीने बाहर रहना पड़ता था, और वहां पर कभी किसी हिंदुस्तानी से मुलाकात हो जाती थी तो बहुत आनंद आता था, अच्छा लगता था। और हिंदुस्तानी के अंदर भी अगर कोई राजस्थानी मिल जाता था तो फिर तो कमाल ही हो जाता था, बहुत अच्छा लगता था। उसी तरह इस हमारे देश के अंदर आप राजस्थान के जो लोग हैं वो पूरे भारत के अंदर मिल जाते हैं। आपकी क्षमता से, आपकी ताकत से, आपकी काबिलियत की वजह से आप अपना स्थान हर प्रदेश में बनाते हैं। लेकिन हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, वो तो हमेशा राजस्थान में रहने वाली है। और इसमें राजस्थान होने पर हम सबको गर्व होता है, हम सबको फक्र होता है। जब आप सबसे एक एक करके कभी मुलाकात होती है तो हमेशा मुझे इस बात का एहसास होता है कि राजस्थानियों में कितनी काबिलियत है। और जब अड़ोस पड़ोस देखते हैं, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, तो जिस तरह का विकास इन प्रदेशों में हुआ है, जिस तरह से इन प्रदेशों के लोग अपनी पहचान बनाते हैं पूरे भारत में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजस्थान उसमें पीछे रह गया। और ये कमी राजस्थानियों की नहीं है, ये कमी है तो लीडरशिप की कमी रही है, और इसे हमें बदलना होगा। हमें राजस्थान की पहचान को और मजबूत करना होगा। अब खिलाड़ियों को अगर मैं देखता हूं तो क्या कमी है राजस्थान के अंदर? हरियाणा के अंदर इतने ओलंपिक पदक आते हैं, लेकिन राजस्थान में कम आते हैं। क्या कमी है? कोई कमी नहीं। हमें इस तरह की व्यवस्था बनानी बहुत जरूरी है कि हमारे नौजवान आगे, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे बिजनेस हो, व्यवसाय हो, चाहे सर्विस हो, राजस्थान के लोग चमकने चाहिए, आगे आने चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। इतने शानदार नृत्य हो रहे हैं, यहाँ पर गीत हो रहे हैं, संगीत हो रहे हैं, सबको जोश होता है। आज ये अखबार में पढ़ा कि 2008 के ब्लास्ट, जो सीरियल ब्लास्ट राजस्थान में हुए, उसके जिम्मेदार जो लोग हैं वो बिना किसी सजा के बाहर निकल आए। ये दुख होता है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसी भूमि है जिसने सदियों से दुश्मनों का सामना करा है।
पूरा देश, मुझे लगता है पूरी दुनिया इस बात को पहचानती है कि सबसे शानदार मेहमान नवाजी अगर कहीं पर होती है तो राजस्थान में होती है। और हमें दुनिया को याद दिलाना है कि अगर हम मेहमानी में सबसे नंबर 1 है तो हमारे से दुश्मनी के अंदर भी लोगों को खतरा हो सकता है। राजस्थान को हमें सुरक्षित बनाना है, शानदार बनाना है। और आप सबको, खासतौर से नौजवान पीढ़ी को मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि अपने अंदर झांकिए, आप जिस मिट्टी से आते हैं उसे पहचानिए, अपनी काबिलियत को समझिए और पूरे हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। और हर राजस्थानी जो किसी भी काम में सफल हो चुका है, यहाँ बहुत सारे आप सब लोग बैठे हैं अपने अपने काम में सफल हो चुके हैं, ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार जब हम सफल हो गए हो तो आने वाली पीढ़ी के अंदर जो उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनका हाथ थाम कर उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सबकी है, हम सबकी है। आज आप सब यहाँ पधारे, राजस्थान की पहचान को आपने और आगे बढ़ाया, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मुझे कहा गया कि राजस्थान मित्र मंडली इस तरह का कार्यक्रम कर रही है तो मैंने उसी दिन उन सबसे कहा था कि मैं जरूर यहाँ पर पहुंचूंगा। आज हमारे बीच मेरी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। यंग युवा है, जोश वाले हैं, राजस्थान को आगे बढ़ाने का इनका जिम्मा है, हम सब इनके साथ में काम करेंगे। दिल्ली में आप रहते हैं, आप दूसरे प्रदेशों के लोगों से मिलते होंगे, आपका जो दायरा है सोचने का, समझने का, वो बहुत बड़ा है। राजस्थान में कई लोग हैं जो इन्होंने शायद दिल्ली ही नहीं देखी हो। राजस्थान में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें बाकी पूरे देश के अंदर जो प्रगति हो रही है उसका अंदाजा ना हो। इसीलिए आप सबकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये लोक शक्ति जो मेरे सामने बैठी है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जिस तरह से गुजरात के अंदर जो प्रगति हुई है, जो विकास हुआ है, मुझे लगता है हमें राजस्थान के अंदर भी उसी तेज गति से प्रगति लेकर आनी है। और उसीलिए मैं इस लोकतंत्र की शक्ति को आज नमन करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं और आपको जागरूक रहने के लिए आग्रह करता हूं कि राजस्थान के अंदर अगर बदलाव लेकर आना है तो हम सबकी ताकत उसके अंदर लगेगी। और इसलिए आप इस बात को याद रखिएगा और अपनी ताकत पूरी तरह से झोंकिएगा ताकि राजस्थान आगे बढ़ सके, प्रगति कर सके, केवल देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया में राजस्थान और राजस्थानियों का नाम हो सके। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।